आप लोग ईद मना रहे होंगे तो मेरे साथ बैठा ये नौजवान जिसकी टांग पे भी एक गोली लगी है, ये अपने वालिद और अपने भाई का जनाजा उठा रहा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुकान के सामने स्टॉल लगाने पर झगड़ा, बाप बेटा चांद रात को कत्ल। बेरीवाला चौक गुजरांवाला में भट्टी और कसाब ग्रुपों के दरमियान झगड़ा, असगर कसाब और साथियों की अंधाधुंध फायरिंग। 65 साला बाबर भट्टी और 19 साला यासर भट्टी जाँ बहक, जबकि दूसरा बेटा फैसल भट्टी जख्मी। फायरिंग से बाजार में भगदड़, खौफो हरास। गुजरांवाला थाना कोतवाली के इलाके में दुकान के सामने स्टॉल लगाने के झगड़े पर बाप बेटे को फायरिंग करके कत्ल, जबकि दूसरे बेटे को जख्मी कर दिया गया। जराये के मुताबिक थाना कोतवाली के इलाका बेरीवाला चौक के करीब चांद रात को दुकान के सामने स्टॉल लगाने पर भट्टी और कसाब ग्रुपों के दरमियान झगड़ा हो गया, तो इस दौरान असगर और उसके साथियों ने अंधाधुंध फायरिंग करके 65 साला बाबर भट्टी और उसके 19 साला बेटे यासर भट्टी को कत्ल, जबकि दूसरे बेटे फैसल भट्टी को जख्मी कर दिया। फायरिंग के बाइस बाजार में खौफो हरास फैल जाने से हर तरफ भगदड़ मच गई। ताहम वाक़े की इतला पर पुलिस और रेस्क्यू एहलकार जाए वक़ुआ पर पहुंच गए, जिन्होंने लाशों को जरूरी कार्रवाई और जख्मी को तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुलजमों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। सुबह जब आप लोग ईद मना रहे होंगे तो मेरे साथ बैठा ये नौजवान जिसकी टांग पे भी एक गोली लगी है, ये अपने वालिद और अपने भाई का जनाजा उठा रहा होगा। अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आपको पहले बता दूं, थोड़ी सी तफसील बता दूं, बाद में इस नौजवान से भी पूछते हैं। एक तो ये सारा वाक़या रुक सकता था, उसकी वजह क्या थी कि जब ये वाक़या हो रहा था, जब यहाँ पे फायरिंग हो रही थी, पुलिस वाले यहाँ पे मौजूद थे पहले से, उनके सामने और उनकी मौजूदगी में ये सारा वाक़या हुआ। अब मैं चलता हूँ इसकी तरफ। फैसल भी पहले तो मुझे ये बताएं कि एक तो जी ये नुकसान आपको कोई नहीं पूरा कर सकता और अल्लाह पाक इस पर आपको सब्र दे, हम इतना ही आपके लिए कह सकते हैं। अब वाक़या थोड़ा बताएं, क्या मामला हुआ है और पुलिस इस पर क्या कर रही है? अली भाई बहुत नुकसान हो गया यार। सबसे पहले कि मैं छोटा भाई है मेरा, उधर चौक में एक छोटा सा उसने स्टॉल लगवाया हुआ है जहाँ पे वो ज्वेलरी का सामान वगैरह उसने एक लड़का रखा है साथ, वो सेल करता। मुझे वहाँ से कॉल आई है कि आपके भाई की लड़ाई हो गई है, तो यहाँ पे वो लड़ रहा है। मैं गया हूँ चौक में, बेरी वाले चौक में। वहाँ पे जब मैं पहुँचा हूँ तो मेरे भाई को 3-4 लड़के जो सा वो मार रहे थे, और वो हमारे इधर मोहल्ले के ही थे। उनमें से एक लड़का हमारी साथ वाली बिल्कुल हमारी गली का कोने का, बाकी 2 सामने मछली मंडी के। तो मैंने उनको जाके अपने भाई को भी 2 थप्पड़ लगाए और उनको भी 2 लगाए कि यार शर्म करो, आप बच्चे हो, हमारे मोहल्लेदार हो, क्यों इस तरह कर रहे हो, लड़ रहे हो। लेकिन उनमें से एक लड़का गया मछली मंडी जाके अपने गैंग को, अपने लड़कों को लेके आया। उन्होंने आगे आते कुछ नहीं देखा है कौन खड़ा है कोई नहीं खड़ा, उन्होंने आते ही मारना शुरू कर दिया मुझे और मेरे भाई को, और साथ में मेरा एक लड़का था जो हमारे पास काम करता है, हमें मारना शुरू कर दिया। उसके बाद मेरे वालिद साहब आए हैं तो वो मौके से फ़रार हो गए हैं। मेरे वालिद साहब आए हैं 7 बंदे वगैरह लेके, उनको पता लगा कि इस तरह चौक में लड़ाई हो रही। वहीं पे मामला ख़त्म हो रहा था। हमने उसको एक लड़के को पकड़ा जिसके साथ मेरा भाई लड़ रहा था, उसको पकड़ के इधर अपने दफ्तर में लेके आए हैं कि आओ आपकी सुलह करवाते हैं। बच्चे हैं छोटे छोटे, 18-18, मेरा अपना भाई 18 साल का था। हम सुलह करवा रहे हैं उनकी। इधर ला के उस लड़के को बैठाया, अपने भाई को भी साथ बैठाया। मेरे वालिद साहब साथ बैठे थे। मेरे वालिद साहब ने कहा मेरा पुत्र ना लड़या करो, सुलह करो इतने बैठ के। तो इतने में मुझे वालिद साहब कहते हैं जिद नाल लड़िया है भरा तेरा, ਇਹਦੇ वालिद ਨੂੰ भी बुलाने आ, ਉਹਦੀ मौजूदगी 'ਚ सुलह करने आ ताकि उन्होंने भी पता होवे। और उसके वालिद को कॉल की अली भाई, उसका वालिद आया, आके बैठ के सुलह हुई हमारी प्रॉपर। लेकिन वो लड़का मुसलसल मोबाइल यूज़ कर रहा था, वो किसी को बुला रहा था, हम उसको मना कर रहे थे कि ना। वो मैं आपको बताता हूँ, वो लड़का मुसलसल किसी को कॉल कर रहा था। इसी असना में हमें 6 से 7 पुलिस वाले आए हैं। वो आके हमें कहते हैं जी इस तरह आपकी लड़ाई का पता चला हमें। हमने उन्हें कहा हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारे मोहल्लेदार हैं, हम आपस में बैठ के सुलह कर रहे हैं, आए आप भी बैठे। उनकी कुर्सियां लगाई हैं, वो बैठे हैं। हम पुलिस वाले दफ्तर में नहीं, वाकई वाली जगह पे नहीं, वाकया से तो वो लड़के को हमले यहाँ नहीं, घर में नहीं, दफ्तर में। दफ्तर में, हाँ जी।
उधर सामने बैठ के हम सुलह कर रहे हैं और पुलिस वालों की मौजूदगी में कर रहे हैं हम सुलह, और पुलिस वालों को बता रहे हैं कि हमारी महल्लेदारी है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। इसी अभी सुलह हुई है, साथ ही वहाँ से हमें बाइट से गोलियों की आवाज़ आनी शुरू हो गई है, हवाई फायरिंग की। तो हमें पता लगा है कि जिस लड़के को और जिस लड़के के वालिद को हमने बैठा के सुलह कर रहे हैं, उसके कज़न और उनके अब दूसरे बेटे और उनके कोई गैंग भी एक बना हुआ है उनका, वो हमें अब पता लग रहा है। वो सारी गैंग ने आके बाहर बेशुमार फायरिंग की है। फायरिंग जब वो कर रहे थे, पुलिस वाले उधर मौजूद थे। पुलिस वालों को हमने कहा कि आप इन्हें रोकें, आप इनको बाज करें, आपकी मौजूदगी में ये सब हो रहा है। पुलिस वाले उनको बाज करने गए हैं, तो उन्होंने जैसे ही पुलिस वाले बाहर गए हैं, उन्होंने जनाब जवाबी कार्रवाई में पुलिस वालों की बजाय, उनकी बात सुनने की बजाय हम पे उन्होंने सीधे फायर किए हैं, जिसमें मेरा एक भाई जवान 18 साल और मेरे वालिद उस फायरिंग की जद में आए हैं। एक गोली मुझे टांग पे लगी है, 2 मेरे वालिद साहब को लगी हैं और 2 मेरे छोटे भाई को लगी है। भाई का क्या नाम था? यासर। पढ़ता था अभी? हाँ जी माशाल्लाह 10वीं क्लास में। अरे भाई कुछ समझ नहीं आया किस तरह हुआ, कोई समझ ही नहीं आई है कि हम बैठ के सुलह कर रहे हैं और इन्हीं के कोई गैंग, कोई कज़न वगैरह सारे आए हैं, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और सीधे फायर मारे और पुलिस वालों की मौजूदगी में मारे। जब गोलियां लगी थी आपके वालिद, पहले भाई को लगी थी गोलियां? पहले मेरे भाई को लगी है, मेरे वालिद साहब आगे मेरे भाई को पकड़ने के लिए आगे हुए हैं, उन्होंने मेरे वालिद साहब को भी मार दिया गोली। वो उसको बचाने के लिए आगे हुए हैं। हमारे पास कोई चीज, कोई वेपन नहीं था, हम तो बाहर बैठ के सुलह कर रहे थे, तो आके उन्होंने गोलियां चलाई। पुलिस अब इस पे तावन कर रही है आपके साथ? जी अभी पता लगा है कि पर्चे की कार्रवाई हो रही है, लेकिन मेरी अभी तक पर्चा, आपको बताता चलूँगा 4:30 बजे का टाइम हो चुका है और अभी पोस्टमार्टम का वेट कर रही है या वो हो गया? क्या मामला अभी थाने में? वो वहाँ पे चल रहा है मामला, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है सीपीओ साहब से काइंडली इसको पर एक्शन लिया जाए। हमारा बड़ा नुकसान हुआ। आए थे वहाँ पे एसएसपी साहब आए थे। अच्छा। उधर हॉस्पिटल में उन्होंने आके मेरा हाल पूछा, उन्होंने हमें तो यकीन दहानी कराई है कि वो इस पे एक्शन लेंगे, लेकिन फिर भी मेरी गुजारिश है सीपीओ साहब से भी, एसएसपी साहब से दोबारा से गुजारिश है कि इस मामले पे खसूसी नोटिस ले। हमारा बड़ा नुकसान। जो आपके मुल्ज़मान थे जिन्होंने फायरिंग की है, इनका क्या काम है? हमें ये मछली का काम करते हैं इधर मछली मंडी में। अच्छा, किस नाम से? ये असगर नाम है। और ये तो मौके पे कौन कौन मौजूद था यहाँ पे? यहाँ पे असगर मौजूद था जो जिनका मछली का कारोबार है, और उनका बेटा भी मौजूद था जिनसे हमारी सुलह हो रही थी, और जिन्होंने हमें गोलियां मारी हैं वो इन्हीं के कज़न और इनके सगे भाई थे, और उनके साथ कोई मजीद कोई गैंग थी, कोई जो भी थे। अब बाद में पता चल रहा है कि ये एक गैंग बनी हुई है मछली मंडी की।